Hello friends, welcome to my channel NCERT Concept. So let's start it. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज, जिसमें हमें दे रखी है कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन। ओके, तो हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की तो दे रखी है पर कुछ की नहीं दे रखी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि what will be fill in this blanks. Okay, तो focus on your screen. Okay, एलिफेंट की लाइफ स्पैन इन्होंने नहीं दी हुई है। एलिफेंट की जो लाइफ स्पैन होती है मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ बिकॉज इट नॉट पॉसिबल टू राइट नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट एलिफेंट की नहीं दी हुई है, इसकी होती है 60 से लेके 80 और हम कह सकते हैं 90। ओके सॉरी, 60 से लेके 90 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है एलिफेंट का। दूसरा रोज़ का दे रखा है जिसकी लाइफ स्पैन होती है 5 to 7 ईयर्स। ओके, तीसरा डॉग हम अपने घरों में भी पालते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी डॉग की लाइफ स्पैन कितनी है, वो कितना जीता है? एक नॉर्मल रेंज दे रखी है, इट इज़ 25 to 30 ईयर्स। ओके, आई होप यू आर नॉट नोटेड डाउन और यू कैन टेक a screenshot. ओके, तो ये हमने देखे उन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन। अब और भी दे रखे हैं यहाँ पे, और प्लांट्स का दे रखा है। प्लांट्स में भी बनियान ट्री का दे रखा है, काऊ का बनियान ट्री का दे रखा है, बनाना ट्री का दे रखा है, राइस प्लांट का दे रखा है। एनिमल्स में काव है, हॉर्स है, फ्रूट फ्लाई है। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। फोर्थ नंबर बनाना ट्री का लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स। और काऊ का होता है, काऊ भी एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो अगर किसी के घर पे काऊ है तो आप एक उसको ऑब्जर्व कर सकते हो उसका कितना लाइफ स्पैन रहता है। ओके, हॉर्स हॉर्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 60 ईयर्स का। ओके, देन अब फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 2 वीक्स। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको जो बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। इट इज़ नॉट को रिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने देखा कि एक हाथी का लाइफ स्पैन 60 to 90 ईयर्स है, वहीं पे एक टर्टल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के फिगर में टर्टल का लाइफ स्पैन दे रखा है 100 to 150 ईयर। तो आप कह सकते हैं कि भाई हाथी इतना बड़ा है, ये 60 से 90 साल ही जीता है, और एक टर्टल जो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है वो 100 से 150 साल तक जीता है। ओके, हमने बात कल की थी, एग्जाम्पल देखा था लाइफ स्पैन में क्रो और पैरट का। आप अपनी एनसीईआरटी के फिगर्स में देख सकते हैं क्रो और पैरट का लाइफ स्पैन क्या दे रखा है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इनके साइज़ में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको, बट देयर लाइफ स्पैन वेरी सो वाइडली। कितना ज़्यादा रेंज डिफ़र कर रहा है इनकी लाइफ स्पैन का। क्रो सिर्फ 15 साल ही जी रहा है और वहीं पैरट की 140 ईयर्स। इट इज़ वेरी लार्ज।
ओके, तो हम थे फ्रूट फ्लाई। देन हमारा अगले दो प्लांट्स की लाइफ स्पैन बची हुई है, वो भी हम बता देते हैं। राइस प्लांट एंड बनियान ट्री। राइस प्लांट की है 3 to 5 मंथ। ये एक क्रॉप प्लांट है। आप देखते हैं कि एक सीज़न में इसको ग्रो किया जाता है और वहीं नेक्स्ट सीज़न में फिर हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो एक सीज़न में आप देखते हैं गर्मियाँ भी 3 से 4 महीने तक की होती हैं। फिर बारिश का मौसम आता है, फिर क्या आता है, सर्दियाँ आती हैं। तो सर्दियों में एक्चुअली इनको ग्रो किया जाता है और उसके बाद देवर हार्वेस्टिंग इन सीजन ऑफ, देखते ना कि हार्वेस्टिंग सीजन कब आता है, बसंत पंचमी कब आती है। वो एक हार्वेस्टिंग रिलेटेड फेस्टिवल ही है। तो बसंत पंचमी मार्च के महीने में आती है, ठीक है। तो मार्च का महीना हार्वेस्टिंग सीजन होता है राइस क्रॉप, व्हीट क्रॉप्स का, और जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होता। फिर हम बात करते हैं बनियान ट्री की। बनियान ट्री की लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ 200 to 300 ईयर्स। तो ये हमने लाइफ स्पेन देखी कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कितना रेंज कर रही है। एक बटरफ्लाई भी 1 से 2 हफ्ते जी रही है, वहीं एक फ्रूट फ्लाई भी 2 हफ्ते की ज़िंदगी लेके आई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि एक क्रोकोडाइल और एक हॉर्स की लाइफ साइकिल, सॉरी लाइफ साइकिल नहीं, लाइफ स्पेन का एकदम सेम सी है। हम एकदम फिक्स तो नहीं बता सकते किसी की भी ज़िंदगी, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स की जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ये हमें पता होनी चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बना देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फिर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ऑन नेक्स्ट पेज,